सही थी, बस आते आते ये अचानक रास्ते में प्रोटीन भी इसमें अच्छी मात्रा में है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। पड़ी है $6.5 की। मैन टू द लेफ्ट बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज राइट। गाइस पहुंच चुके हैं पेंस फाइंड, और जो यहाँ से हमारा सफ़र रह गया वो रह गया समवेयर अराउंड 600-650 किलोमीटर के आसपास। यहाँ मैं रुकता हूँ, थोड़ा बहुत खाना खाता हूँ, यहाँ फिर कॉफ़ी वगैरह पकड़ के लाता हूँ अंदर से, और फिर आगे का सफ़र करेंगे तय। तो इतना, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेक श्योर करें कि ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं कोई बढ़िया सा स्पॉट देख के यहाँ पे अपना ट्रक कर लेता हूँ पार्क। स्पॉट भी क्या, खैर सारा ही खाली पड़ा है तो मैं यहीं कहीं लगा देता हूँ, इतना कोई चक्कर है नहीं। वैसे तो अगर मैं पेंस फाइंड रुकता भी ना फिर भी मैं चलता रहता, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली वुबिन से चला था। वुबिन पेंस फाइंड से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है, तो खैर सफ़र ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन मेरी नज़र पीछे पड़ी ट्रेलर में, एक मेरा जो कह सकते हो कि स्ट्रैप है वो हवा में लहराता हुआ आ रहा है पीछे। तो मेनली मैंने उसी की वजह से ही पेंस फाइंड फ्यूल स्टेशन में पुल ओवर किया है कि चलो एक बार उस स्ट्रैप को भी सॉर्ट आउट कर दूंगा और थोड़ा सा उतर के वॉक वगैरह भी कर लूंगा और वॉशरूम वगैरह भी जा आऊँगा। देख सकते हो कि एक और जो मेरी स्ट्रैप थी वो निकल गई है। खैर ये मेरे वाली स्ट्रैप थी, ये ऑलरेडी लोड पे आई थी, बट हो गई है ये ढीली, ये निकल गया। आई डोंट नो अब इसका क्या करना है, बस इसको मैं यहीं कहीं अड़ा दूंगा। बाकी जो मेरी स्ट्रैप है वो तो स्टिल टाइट ही है और ऑल गुड टू गो। वेदर चेक करो कितना बढ़िया आसमान लग रहा है और गरम गरम हवा भी चल रही है लू जैसी, क्योंकि WA में काफ़ी गर्मी पड़ती है एंड अब तो खैर गर्मियों का सीज़न चल भी रहा है। तो ज़रा मैं इसको ठिकाने लगा दूँ, फिर करता हूँ आपसे बात। चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये पढ़ो क्या लिखा है, मैन टू द लेफ्ट बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज राइट। इंटरेस्टिंग। चलो चलते हैं ट्रक में और कुछ खाते हैं, या फिर मैं ज़रा पंप के अंदर जाता हूँ, कॉफ़ी वगैरह पकड़ के लाता हूँ कि थोड़ी सी आँखें सी खुल जाएं। मैंने यहाँ से ये आइस्ड कॉफ़ी बाय करी है और ये मेरे को पड़ी है $6.5 की। वे टू एक्सपेंसिव। अगर पर्थ में बाय करता तो यही 3-4 की पड़ती, यहाँ पड़ी है $6.5 की, यानी कि कितने की होगी ये, 350 रुपये, 350-400 रुपये के आसपास की होगी भाई ये ड्रिंक। बट एनीवेज चलो चलते हैं ट्रक में और खाते हैं खाना। तो इस बारी मैं घर से खाना तो बना के लाया हूँ, ये चिकन एंड राइस, ये मेरे हो गए फ्रूट्स, एंड ये मैं आते आते कॉल से ये बाय करके लाया था प्रोटीन सैलड बाउल। चिकन सैलड बाउल मैंने ऐसे ही ले लिया था जस्ट टू टेस्ट, पर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो और ट्रक चलाते हो, मेक श्योर करें कि आप कॉल से ये चीज़ बाय करें और अपने साथ कैरी करें। और ये मेरा मुंह गंदा हो गया। एनीवेज चलो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, और बस ये सिर्फ आपको सजेशन देना था, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो तो ये चीज़ बाय करके आप अपने साथ ला सकते हो। काफ़ी हेल्दी है, प्लस प्रोटीन भी इसमें अच्छी मात्रा में है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। खाना खा के मैं निकल चुका हूँ पेंस फाइंड से, एंड अब जो अगली ब्रेक होगी वो होगी माउंट मैग्नेट, एंड फिर देखते हैं आगे का सफ़र का क्या रहता है। अगर ब्रेक डालनी पड़ी तो माउंट मैग्नेट ही डाल देंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो हम ट्राई करेंगे पहुंच जाएं माइन साइड पर और वहां पे जाके सोए एंड वहां पे सुबह डिलीवरी करके पर्थ की ओर दोबारा से शुरू करते अपनी ड्राइविंग। बाकी तो आज चलते चलते एक और ओवर साइज आ गया, ये देखो पूरा बड़ा ऑफिस ही मूव कर रहे हैं। एनीवे चलो चलते हैं। माउंट मैग्नेट पहुंच के मैंने तो सबसे पहले आते ही शावर लिया, क्योंकि मेरे ट्रक का AC हो गया था बंद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, और ये बंद तो नहीं हुआ लेकिन AC ने भी काम करना बंद कर दिया। मैं तो भाई पसीने से पूरा भीग चुका था, तो आते ही मैंने शावर लिया। अब देखता हूँ कुछ खाता हूँ। वैसे तो मैंने पिछले स्टेशन पे ही खाना खाया था, यानी कि पेंस फाइंड, तो अभी खैर इतनी भूख नहीं है, बाकी देखता हूँ, डिपेंड ऑन मूड। शावर लेके थोड़ा बहुत खाने के बाद मैं दोबारा से निकल पड़ा हूँ अपने सफ़र में, और अब जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है वो यहाँ से रह चुकी है लगभग 4.5-5 घंटे दूर, यानी कि 450-500 किलोमीटर के आसपास। ऑलमोस्ट आधा रास्ता मैं आ चुका हूँ और आधा मेरा पड़ा है। अभी भी खैर नींद वगैरह कुछ ऐसा फील तो हो नहीं रहा, तो मैं अपना सफ़र कंटिन्यू ही रखूँगा। अगर मुझे कहीं लगा कि हाँ कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, नींद आ रही है, तो मैं अपना सफ़र रोक के वहाँ पे सो भी जाऊँगा। बट एनीवेज अभी जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है समवेयर अराउंड 5:30, तो अगर मैं 5 घंटे और भी लगाता हूँ, यानी कि 10:30 के आसपास मैं माइन साइट पे पहुँचूंगा। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो डिलीवरी आज रात लेंगे या नहीं लेंगे। अगर ले ली तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ फिर जो मेरी नाइट होगी वो माइन साइट के ऊपर ही होगी। मैं वहीं आराम से अपने ट्रक में AC लगा के सो जाऊँगा। अब थोड़ा सा मौसम
और गर्मी कम हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो मेरा एसी भी अब थोड़ा सा सही चलने लग गया। अदरवाइज भाई एसी के भी हाथ खड़े हो गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और आप हिसाब लगा सकते हो डब्ल्यू में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। एनीवेज अब अपना सफ़र करता हूँ मैं कंटिन्यू, और आपको मिलता हूँ मैं फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच के, या फिर अगर मैं कहीं रोकूंगा तो मैं वहाँ पे आपसे करता हूँ बातचीत। अब हम पहुँच चुके हैं सैंडस्टोन एंड विलूना। रह गया है 313 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लगभग 3.5 घंटे और लगेंगे एंड हम पहुँच जाएंगे अपने ही फाइनल डेस्टिनेशन पर। बाकी आप ये व्यू चेक करो, धूप पड़ रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, दूर दूर तक ये लाल मिट्टी। मतलब अगर आप ये अपनी आंखों से देखोगे ना व्यू, तो आपको इस व्यू से प्यार हो जाएगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो आपका तहे दिल से थैंक यू। चलते चलते हमने नोट करा कि जो ये ओवर साइज वाला है, नीचे ये लाइट लगा रखी है, लोगों को दिख जाएगी ओवर साइज है, ये हमारी बंद हो चुकी थी। बट एनीवेज अब हमने इसको फिक्स कर दिया है, अब ये फ्लैश कर रही है। भाई अभी भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, पूछो मत। मतलब सेक निकल रहा है पूरा ज़मीन में से, इधर उधर हवा भी मतलब स्टिल गर्म हवा चल रही है। रात हो गई है, मतलब बस अब यही है कि फटाफट से पहुंच जाएं एंड जाके एसी लगा के रेस्ट करें। चलिए गाइस, मैं पहुंच चुका हूं विलूना माइन साइट के ऊपर, यानी कि माइन साइट के जस्ट बाहर एक ट्रक पार्किंग थी, तो मैंने ट्रक वहां लगा लिया है। और ब्लेयर ने भी अपना ट्रक लगा लिया। ब्लेयर तो अब आराम से सो गया है, और मैं भी थोड़ा पहले खाता हूँ कुछ, फिर आराम से सोने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। एसी लगा के ट्रक को पूरा ठंडा करता हूँ एंड फिर चुपचाप सो जाऊंगा, क्योंकि माइन वालों से भी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि हम रात को डिलीवरी नहीं ले सकते, लेंगे सुबह 6:30-7 बजे के आसपास। तो उनका एक बंदा आएगा, हमें उठा देगा आके एंड हमें एस्कॉर्ट करके अपने साथ माइन साइट के अंदर लेके जाएगा और हमारी डिलीवरी लेगा एंड हमें वहाँ से रवाना कर देगा। बट एनीवेज ये जर्नी काफ़ी सही थी। बस आते आते ये अचानक रास्ते में डर्ट रोड आया। तो डर्ट रोड का क्या हुआ कि मैं चल रहा था 100 की स्पीड के ऊपर, पक्के रोड के ऊपर, तो अचानक से एकदम मिट्टी वाला रोड आ गया। तो 100 की स्पीड से एकदम मिट्टी वाला रोड आया, तो भाई हर तरफ मिट्टी मिट्टी हो गई, मिट्टी मिट्टी हो गई, मतलब दिखना ही बंद हो गया आगे, ऐसे हो गया जैसे धुंध हो गई है। तो ब्लेयर पीछे आ रहा था, तो ब्लेयर की भी बोलती बंद हो गई, उसने तो एकदम से ट्रक रोक ही दिया पूरी हार्ड ब्रेकिंग करके। बट एनीवेज वो थोड़ा सा अभी रिस्की सा हो गया था काम, अंधेरे में ना कुछ नज़र आ रहा था और ना ही समझ लग रहा था कि अब। एनीवेज हम स्लोली फिर वो थोड़ी मिट्टी डाउन हुई, 10, 15, 20 की स्पीड पर आगे आगे चलते रहे एंड फिर से दोबारा से पक्का रोड आ गया एंड पक्के रोड के बाद जस्ट हमारी ये पार्किंग आ गई। तो हमने यहाँ लगा लिया अपना ट्रक। अब आराम से खाना खाता हूँ, खा के सो जाता हूँ चुपचाप। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हाउ टू गेट PR एज अ ट्रक ड्राइवर इन ऑस्ट्रेलिया वाली मैं वीडियो बहुत जल्दी अपने इस चैनल पर लाने वाला हूं। लेकिन वो वीडियो होगी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि मैं उस वीडियो की सेटिंग इस हिसाब से करके डालूंगा कि सब्सक्राइबर ओनली। एक्सक्लूसिव वीडियो एक्सक्लूसिव लोगों को दिखनी चाहिए, स्पेशल वीडियो स्पेशल लोगों को दिखनी चाहिए। तो मेक श्योर करें कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।